हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एच टेट CDP की सेकंड क्लास है आज हमारी। आज कौन सी क्लास रहेगी? सेकंड क्लास रहेगी। जो भी चैनल पर नए हैं उनके लिए बता दिया जाए कि जो CDP है उस कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ किसी भी प्रकार के कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, आपको इस चैनल पर कराई जाएगी। जो कॉस्ट अगर मान लीजिए कि लगे भी तो वो ये रहेगी कि आपका फीडबैक, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, फीडबैक देना है कि कैसा आप लोगों को क्लास पढ़कर कैसा लगा। ठीक है, तो आज हमारी ये क्लास सेकंड है। क्लास 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था साइकोलॉजी का, और आज हम करेंगे डेवलपमेंट और साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। डेवलपमेंट, सभी इस शब्द से परिचित हैं, सभी जानते हैं डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विकास। विकास। अब डेफिनेशन बुक के थ्रू जाएंगे, बुक की भाषा में पढ़ते हैं। वैसे सबको पता है डेवलपमेंट होता क्या, लेकिन बुकिश भाषा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज जो आएगी क्वेश्चन में वो बुक वाली ही आएगी। डेवलपमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, यानी ऐसी प्रक्रिया है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि और परिवर्तन, यानी ग्रोथ और चेंज होता है। ठीक है, विकास एक ऐसा प्रोसेस यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें वृद्धि और परिवर्तन होता है। डैट एन इंडिविजुअल अंडर गोज थ्रू आउट देयर लाइफ। और ये जो वृद्धि और चेंजेस होते हैं व्यक्ति के अंदर, वो थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी ये लाइफ टाइम चेंजेस होते रहते हैं। लाइफ टाइम चेंजेस चलते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई टाइम पीरियड है कि तब तक डेवलपमेंट होगा। कोई टाइम पीरियड नहीं है। बिफोर बर्थ, कंसेप्शन यानी गर्भ के समय से ही जो है डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। जब एक बच्चा, जैसे जब वो टाइम पीरियड होता है, बच्चा जैसे मम्मा प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट से लेकर बच्चे से लेकर फिर एडोलोसेंट से लेकर फिर ओल्ड एज तक लेकर, जब तक व्यक्ति जो है मर नहीं जाता, मृत्यु तक प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक डेवलपमेंट है जो चलता रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ टाइम चलता रहता है। ठीक है, जिसमें चेंजेस होते रहते हैं। व्यक्ति के अंदर क्या होता है, परिवर्तन होते रहते हैं, और वो परिवर्तन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। डेवलपमेंट में क्या होता है कि जैसे एक बच्चा है, माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, गर्भ में ही जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। वो जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी ब्रेन, स्पाइनल कोड, हाथ पैर बनना स्टार्ट होते हैं। फिर जब वो जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बच्चे का विकास होना स्टार्ट होता है। वो चलना सीखता है, अपने पैरों पर बोलना सीखता है। इन्वायरमेंट में ऐसा बच्चा बन जाता है, इन्वायरमेंट में ऐसा व्यक्ति बनता है कि वो जो ईजिली इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सके। ठीक है, अब क्या है कि नेक्स्ट है, द प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड इन्वायरमेंट। एक ये डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है? डेवलपमेंट में क्या होता है कि जीन्स और इन्वायरमेंट का जब इंटरेक्शन होता है, वो डेवलपमेंट को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस, प्रभावित करेगा, है ना। विकास किससे प्रभावित होता है? जीन्स से और इन्वायरमेंट से। जीन्स जैसे होंगे वैसा ही बच्चे का डेवलपमेंट होगा। मान लीजिए कि माता पिता आपके जिनकी हाइट ज़्यादा है, तो बच्चे की हाइट भी उतनी होगी, है ना। इफ़ेक्ट हुआ बच्चे के डेवलपमेंट में। इन्वायरमेंट में मान लीजिए जाए कि अगर बाय चांस माता पिता की उतनी हाइट नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जैसे ही वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो पेरेंट्स ने क्या किया, एक्टिविटी करवानी स्टार्ट कर दी, जिससे कि बच्चे की हाइट में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। जैसे फुटबॉल गेम दिला दी, ठीक है,
स्पोर्ट्स कराया, गेम्स करवाए, जिसके थ्रू जो है उनकी हाइट में चेंजेस आए। ठीक है, समझ के हो गया ना इंटरेक्शन, मतलब हो गया ना इन्फ्लुएंस, डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस हो गया, प्रभावित हो गया। किससे? या तो जीन से या एनवायरनमेंट, दोनों से जो है डेवलपमेंट, दोनों से डेवलपमेंट जो है प्रभावित होता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो चलते हैं। अब डेवलपमेंट में कैसा डेवलपमेंट होता है? डेवलपमेंट में सब कुछ होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट व्यक्ति का होता है। विकास सभी प्रकार से होता है, फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो। फिजिकल यानी शारीरिक विकास हो गया, शारीरिक। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास। इमोशन संवेदनात्मक। सोशल सामाजिक विकास होना। मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास। कहाँ लिखे? नैतिक विकास, नैतिक विकास। और मोटर गत्यात्मक विकास। अब लास्ट रह गया मोटर का, गत्यात्मक, गत्यात्मक विकास। ठीक है, फिजिकल, शारीरिक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, इमोशन, ओवरऑल जो कुछ भी रहेगा, जैसे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट सभी आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, मोटर डेवलपमेंट हो गया, मेंटल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, विकास किसी भी प्रकार से हो सकता है। अब विकास के अंदर क्या होता है कि दो टर्म्स आती है ना, एक तो खुद हो गया ग्रोथ, अब पढ़ा था हमने वृद्धि, जो लाइफ टाइम तो नहीं होगी, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। विकास, अब जो ये ग्रोथ है यानी वृद्धि है, ये डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। ये जो विकास है ना, ये वाइडर टर्म है, वाइडर टर्म है, यानी व्यापक है। विकास क्या हो गया? व्यापक। और जो वृद्धि है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है ना, डेवलपमेंट के अंदर ही आती है वृद्धि। ठीक है, ग्रोथ जो है डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। ग्रोथ क्या होगी कि जिसे हम क्वांटिटेटिवली मेज़र कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस होना व्यक्ति के अंदर, तो वो क्या हो जाती है? ग्रोथ हो जाती है। और डेवलपमेंट क्या होगा? क्वालिटेटिव चेंजेस हो जाना। ठीक है, ये एक डिफरेंस है, छोटा सा बता देते हैं आपको कि जो ग्रोथ होती है उसमें क्या होता है कि ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल चेंजेस देखे जाते हैं। कौन से चेंजेस देखे जाते हैं? फिजिकल चेंजेस देखे जाते हैं। जबकि डेवलपमेंट में ओवरऑल डेवलपमेंट हट कर फिजिकल पर कॉन्सेंट्रेट ना करते हुए, और जो फंक्शनल बिहेवियर होते हैं व्यक्ति के, उनको भी जो है देखा जाता है। ठीक है, फंक्शनल बिहेवियर जो होते हैं व्यक्ति के, वो सब यानी फंक्शनल, जैसे फिजिकली, कॉग्निटिव, इमोशनली, ये सब आ जाता है डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, ग्रोथ में क्या होता है कि क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटेटिव हो गया मात्रात्मक विकास, और क्वालिटेटिव गुणात्मक। मात्रात्मक विकास यानी क्वांटिटेटिव विकास, वो जिसको हम इजीली मेज़र कर सके, क्वांटिफाई कर सके, है ना, गिन सके, आसानी से मेज़र कर सके, माप सकते हैं जिसे। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं ना कि हाइट कितनी है आपकी, वेट कितना है आपका, उसको हम इजीली मेज़र कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई? ग्रोथ। और जो ग्रोथ है ना, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, एक टाइम पीरियड आने पर वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, क्या है कि जो वृद्धि होती है वो एक टाइम पीरियड, जब आप एक टाइम पीरियड पर जो चीज़ हासिल करनी होती है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक जब आप पा लेते हो, वो आकर वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, यानी जब तक आपकी मृत्यु नहीं जब तक व्यक्ति की जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, माँ के गर्भ से लेकर व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, वो डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है, कभी नहीं ख़त्म होता। जबकि जो ग्रोथ है वो एक टाइम पीरियड पर आने पर वो जो है ख़त्म हो जाती है। जैसे हाइट, जैसे वेट, एवरेज वेट होता है ना, एवरेज वेट लगा लो, आपकी एवरेज हाइट है, आप साइज़ लगा लो, वेट लगा लो, हाइट लगा लो व्यक्ति की। एक हाइट जब एडोलोसेंट या व्यक्ति होता है जो किशोर हो जाता है, तो वो एवरेज हाइट हमें दे देता है।
कि जैसे मान लीजिए कि मैं जैसे मेरी 5'3" है, तो इससे मैं इंक्रीज़ तो नहीं होंगी, इससे ज़्यादा तो होंगी नहीं, या इससे नीचे तो नहीं जाऊंगी, नियर अबाउट ही रहेगी हमारी, तो वो एवरेज है। वेट भी मेरा एवरेज ही रहेगा, ठीक है, एक टाइम पीरियड आ रही हूँ, पर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा पहले स्मॉल होता है, फिर लार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर और एक्स्ट्रा लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। उसके वेट में भी चेंज आता है, उसकी हाइट में भी चेंज आता है, उसके साइज़ में भी से चेंज आता है। ऐसा ही सेल नंबर, उसके सेल पहले सेल थोड़े थे, फिर बड़े हुए, फिर इंक्रीज़ हो जाते हैं। फिर एक टाइम पीरियड आता है कि वो एक्चुअल हाइट जो है, अपनी एक्चुअल वेट जो है वो हासिल कर लेता है, वहाँ पे जाके उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता। हाँ, इसके अंदर एक हाश ज़रूर होता है, हाश या फिर डेक्लाइन बना लीजिए, डेक्लाइन बोलते हैं जिसे, यानी कि आपने जो चीज़ हासिल की है, जो चीज़ आपने प्राप्त की है डेवलपमेंट के दौरान, वो धीरे धीरे क्षीण होनी स्टार्ट हो जाती है, क्षीण होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी जैसे बचपन में देख लीजिए कि बचपन में क्या होता है कि आपने जैसे हाइट है, हाइट लगा लो, आपने एक एवरेज हाइट ली, तो जैसे ही है ना व्यक्ति बूढ़ा होता है ना, ओल्ड एज में जब आता है, तो उसके एक आध इंच जो है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, पर लेकिन एक आध इंच जो है उसकी हाइट जो है कम होनी स्टार्ट हो जाती है। आई, आपका आई है यानी आँख का है, आप अच्छे जब यंग होते हो, जब बच्चे होते हो या फिर यंग होते हो, आप अच्छी चीज़ें से अच्छी चीज़ परसेप्शन करते हो, परसीव करते हो चीज़ों को, अच्छे तरीके से देखते हो चीज़ों को। लेकिन वहाँ पर जैसे ही आप ओल्ड हो जाती है, आपकी आँखें जो है धूमिल होनी स्टार्ट हो जाती है, कम दिखना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही वॉइस का होता है ना। आप यंग एज में काफ़ी अच्छा बेहतर तरीके से सुनते हो, लेकिन जैसे ही ओल्ड एज आती है, वहाँ पे कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको ऊंचा सुनना स्टार्ट हो जाता है ना। तो जो चीज़ आपने प्राप्त की है वो यहाँ पे क्षीण होनी स्टार्ट हो जाती है। डेवलपमेंट में चेंजेस इतना ही आता है, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, ये याद रखना। हमें एक बार डिफरेंसेस दोबारा कर लेते हैं। ये ग्रोथ में क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं, जबकि क्वालिटेटिव चेंजेस होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है ग्रोथ, क्योंकि एक टाइम पीरियड आने पर स्टॉप हो जाता है। डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ग्रोथ को हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। जैसे हमारा साइज़ हो गया, वेट हो गया, ठीक है, सेल्स नंबर हो गया, इनको मेज़र किया जा सकता है, जबकि इसको हम मेज़र डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते। ऐसे नहीं बोल सकते कि आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है वो 1 किलो इमोशनल डेवलपमेंट हो गया या 2 किलो आपका सोशल डेवलपमेंट हो गया, जबकि हम साइज़ वेट के अनुसार बता सकते हैं कि आपका इतना हुआ है, आप 5'3" के हो गए हो। ठीक है, हो गया इतना क्लियर है, चले आगे, चलो। हाँ, एक चीज़ और ये रख लेना कि ये हो गया ना, जब आप मैच्योरिटी हासिल कर लेते हो, जब आपके अंदर मैचुरेशन आ जाती है ना, मैच्योरिटी आ जाती है, तो ग्रोथ रुक जाती है। मैच्योरिटी आ जाती है ना, तब क्या होता है, ग्रोथ जो है रुक जाती है। वो टाइम पीरियड बोल रही थी ना कि टाइम पीरियड क्या है, वो मैचुरेशन पीरियड, जब आपने सारी चीज़ हासिल फुल्ली आपको जो हासिल करना था वो कर चुके हो, वो वहाँ पर मैचुरेशन आने पर ग्रोथ जो है रुक जाती है, वृद्धि जो है रुक जाती है। ठीक है, चलो चलते आगे, हो गया। अब आते मैचुरेशन। मैचुरेशन को हिंदी में बोलेंगे परिपक्वता, परिपक्वता, मैचुरेशन, ठीक है। मैचुरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मैच्योर और फुल्ली डेवलप, है ना। यानी कि आपने जो ग्रोथ लेनी थी वहाँ तक ले आए हो, जितनी आपकी वृद्धि होनी थी उतनी हो गई है, तब बोला जाता है मैच्योर। होता है ना कि आप अभी मैच्योर नहीं हो, यानी कि आपकी उस लेवल तक ग्रोथ नहीं हुई है जिस लेवल तक होनी चाहिए, आप इस काम करने के लिए लायक नहीं हो, अभी अभी मैच्योर, उतनी मैच्योरेशन आप में आई नहीं है। ये वर्ड तो बहुत बार यूज़ किया जाता है बच्चों के लिए, है ना। तो ये मैचुरेशन क्या है, एक मैचुरेशन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। याद रखना कि मैचुरेशन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है,
मैचुरेशन का वर्ड आए तो वहाँ पर अगर आपको मैचुरेशन शब्द है और वहाँ पे साथ में बायोलॉजिकल दिया है तो आप इजीली उसको मार्क कर देना कि मैचुरेशन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और मैचुरेशन में क्या होता है, फुली डेवलप यानी पूरा संपूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है, जितना होना चाहिए था, उसकी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी हो गई है, ठीक है। और जो ये मैचुरेशन होती है, जो मैचुरेशनल पैटर्नर है वो इन्नेट होते हैं भाई, डैट जेनेटिकली प्रोग्राम। अगर बोले ना, अगर क्वेश्चन कभी भी आए, अभी तक तो आया नहीं लेकिन कभी आए कि मैचुरेशन क्या है, इन्वायरमेंट फैक्टर है, इन्वायरमेंट फैक्टर है, तो आप उसको लगा देना क्रॉस, ठीक है। जैसे कि अभी लास्ट पेपर में जब हुआ था 2025 वाला भी अभी जो हुआ था, तो उसमें इंटेलिजेंसी का दिया हुआ था ना, इंटेलिजेंसी का दिया था, तो वहाँ पे पूछा गया था जो इंटेलिजेंसी है जेनेटिकली होती है या जेनेटिकली है, तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्वेश्चन है। जब हम पीवाई करेंगे, PYQ करेंगे ना, तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो क्या पता मैचुरेशन के बारे में भी पूछ ले। तो भाई मैचुरेशन के बारे में अगर पूछे और बोले कि या इन्वायरमेंट फैक्टर है, तो आप बोलोगे नहीं ये इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है, ये कौन सा होगा, जेनेटिकली बोल ले, हेरिडिटरी फैक्टर है, ये हेरिडिटी फैक्टर आएगा हमारा, ठीक है। कौन सा, ये हेरिडिटी फैक्टर है। मैचुरेशन किस पे डिपेंड होती है, हमारी हेरिडिटी पे, ठीक है। मैचुरेशन पैटर्नर आर इन्नेट यानी जन्मजात, इन्नेट क्या होगा, जन्म जात, इन्नेट है जन्मजात यानी जन्म से ही ये चीज़ें हमारे अंदर है, मैचुरेशन, ठीक है। जेनेटिकली प्रोग्राम, हेरिडिटी आ जाए, जेनेटिक आ जाए तो आप टिक कर देना, ठीक है। मैचुरेशन हो गया। फिर आता है नेचर ऑफ डेवलपमेंट, या करैक्टरिस्टिक लगा लीजिए, विशेषता लगा लीजिए, या नेचर लगा लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसको, विशेषता, विशेषताएं, ठीक है। हमने पढ़ा कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सी डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या रहेगा, जीवन भर चलने वाली, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, प्रक्रिया है, ठीक है। कंटिन्यूअस निरंतर, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। ये कभी स्टॉप नहीं होती, स्टॉप कब होगी, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड है क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। हमने पढ़ा था ना कि डेवलपमेंट में वहाँ तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में चेंजेस बताए थे, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर ही क्या आता है, ग्रोथ आता है, यानी वृद्धि आती है। तो इसलिए बोलेंगे कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव भी होता है, साथ ही साथ क्वांटिटेटिव भी होता है, यानी गुणात्मक विकास जो है गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है, ठीक है। आस्पेक्ट मतलब पहलू, पहलू, ठीक है। एक्विजन न्यू फीचर, डिसअपियर ओल्ड फीचर। अब ये इसमें क्या है कि आप क्या करते हैं, नए, आप नहीं मतलब व्यक्ति क्या करता है कि नए फीचर, नए विशेषताओं को जो है ग्रहण करता है, नई विशेषताओं, फीचर्स, विशेषताओं को ग्रहण करता है, और डिसअपियर ओल्ड फीचर, और पुरानी जो उसकी करैक्टरिस्टिक या फीचर्स होते हैं उनको डिसअपियर कर देता है, धूमिल कर देता है, यानी कि। अब इसका अच्छा सा सबसे एक्यूरेट जो एग्जांपल मैं दूंगी ना वो होते हैं, जैसे टीथ लगा लो, बच्चा जब दूध के दांत होते हैं ना, उसको क्या कर देता है, डिसअपियर कर देता है, और न्यू दूध के सॉरी न्यू दांत आते हैं बच्चे की, एक नया नए फीचर को अर्जित किया बच्चे ने, है ना। डिसअपियर किया ओल्ड फीचर, यानी उसके दूध के दांत टूट गए और नए दांत आए बच्चे के, तो वो क्या हो गया, नए फीचर को डेवलपमेंट में हो गया, ठीक है। न्यू फीचर क्या हो गए, न्यू टीथ, और डिसअपियर ओल्ड यानी दूध वाले दांत हो गए ना, दूध वाले दांत, है ना।
हम क्या करते हैं, नए फीचर को ग्रहण करते और पुराने फीचर को डिसअपीयरेंस हो जाता है अपने यहाँ पे वो धीरे धीरे करके। जैसे हमने आँखें होगी, हमारी आँखें होगी, एक टाइम पीरियड था हमें साफ़ सुथरा दिखाई देता है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ है, वो भी फीचर हमारे में से जाने लग जाता है। हमारी स्किन जो होती है कि यंग होती है, कितनी अच्छी और कितनी ब्राइट होती है, कितनी अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही ओल्ड होती है हमारी स्किन भी वो जो धीरे धीरे जो अपनी स्किन छोड़ना स्टार्ट कर देती है, लटक सी जाती है हमारी। ऐसे ही हमारे बाल होते हैं कि धीरे धीरे बालों की ग्रोथ होती है, फिर टाइम पर जैसे जैसे हमारे बुढ़ापा आना स्टार्ट होता है वैसे वैसे भी वो बाल भी हमारा साथ जो है धीरे धीरे छोड़ते थे। ऐसे बहुत सी चीज़ें, ऐसे बहुत से फीचर है, ठीक है। इट्स इन्वॉल्व चेंज, यानी कि इसके अंदर चेंजेस यानी परिवर्तन होते रहते हैं। डेवलपमेंट वैसे ही भी पहला ही हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है उसमें अंदर ग्रोथ और चेंजेस होते रहते हैं। चेंज इन बॉडी साइज, बॉडी के साइज़ में चेंज आते हैं। बॉडी प्रोपोर्शन यानी अनुपात, बॉडी के अनुपात यानी शरीर के अनुपात में भी चेंज होते रहते हैं। अर्लियर डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल दैन लेटर डेवलपमेंट। ये बोल रहा है कि जो शुरुआती डेवलपमेंट यानी बच्चे वाला ना, चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है ना, गर्भ से लेकर लगा लो, गर्भ से लेकर यानी अर्लियर डेवलपमेंट ज़्यादा क्रिटिकल होता है, ज़्यादा लेटरल यानी बाद वाले विकास का। क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब बच्चा होता है उसके अंदर कितने छोटे छोटे चेंजेस, जल्दी चेंजेस होते हैं ना, यानी कि कितनी जल्दी बच्चे में आप देखोगे, अगर आप 1 महीने पहले किसी बच्चे न्यू बॉर्न बेबी को मिलोगे तो आपने देखा कि उसके अंदर थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ है, लेकिन उसे 1 महीने बाद आपने उस बच्चे से फिर इंटरेक्ट करा, फिर देखा इसके अंदर से चेंजेस आ रहे हैं। फिर 2 महीने 6 महीने में बच्चे में आप देखोगे कि वो बैठना स्टार्ट कर देता है, हाथ पैर मारना स्टार्ट कर देता है। फिर 1 साल बाद अगर बेबी से मिलते हो 1 ईयर बाद तो देखते तो वो चलना भी स्टार्ट कर देता है ना। कितनी जल्दी चेंजेस हो गए उसके अंदर। तो क्या हो गया कि जो अर्लियर डेवलपमेंट है ना वो ज़्यादा क्रिटिकल है भाई। लेटरल यानी अब अपने आप में चेंज, जैसे कि हम हैं एक एडोलोसेंस की एज लगा लो, या फिर उससे आप एक एडोलोसेंस तक की एज जो है चेंजेस होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप किसी बच्चे से 10 या 12 साल की एज में मिले होगे, फिर आप उससे 2 या 3 साल बाद मिलते हो ना, आपको इतनी जल्दी से देखोगे उसकी हाइट इतनी जल्दी इंक्रीज़ हो गई है ना। फिर हम बोलते हैं कि यार अभी तो हम भाई 2 ही साल हुए, इतनी जल्दी बड़ा हो गया तू। कल को तो भाई कल देखा था तो जो बिल्कुल छोटे छोटे थे, जैसे हम भी अपने घर पर जाते हैं या कोई ऐसा हमारा फ्रेंड है या कोई हमारा रिश्तेदार में कोई बच्चे होते हैं ना जो हमारे सामने, हमारी शादी से पहले तो बड़े छोटे छोटे थे, लेकिन अब जब जाके देखते तो वो इतने बड़े बड़े, हमसे भी बड़े बड़े लगना स्टार्ट हो जाते। देखो कितना चेंज हो गया है ना। तो अर्लियर डेवलपमेंट क्या हो गया, वो क्रिटिकल हो गया। लेटर डेवलपमेंट में हमारे में अब कोई इतना चेंज नहीं होगा कि आफ्टर आप ये लगा लो 16-17 साल तक की लगा लो, मैक्सिमम बता रही हूँ, इसके बाद भी चेंजेस ऐसा तो नहीं है। वैसे तो बच्चे का लगा लो आप, सिंपल से न्यू बॉर्न बेबी का लगा लो कि उसके अंदर जो इतने जल्दी फास्ट चेंजेस होते हैं ओल्ड मतलब लेटरल यानी बाद वाले में वो ज़्यादा क्रिटिकल होती है। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, इस पर आगे चलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलती है। यानी कि एक बच्चा जो है बड़ी जल्दी से विकास कर रहा है, राम का विकास बड़ी तेज़ी से हो रहा है, जबकि श्याम का विकास उस लेवल का नहीं हो रहा है जिस लेवल का राम का विकास हो रहा है। राम तो बड़ी जल्दी चलना सीख लिया, श्याम ने अभी उस लेवल का नहीं सीखा। जैसे कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बेबी है, माहिर और माहिरा मेरे 2 बच्चे हैं। तो मेरा फर्स्ट बेबी जो है यानी माहिर जो है अभी फ़िलहाल तो वो 6 साल का है, और माहिरा भी मेरी 1.5 साल की हुई है अभी। ठीक है, तो माहिर में जो डेवलपमेंट हुआ था ना वो काफ़ी स्लो डेवलपमेंट है। वो लेट चलना शुरू करा उसने, हाँ, लेट चलना शुरू करा, लेट बोलना भी बहुत देरी से शुरू करा उसने। और जबकि मेरी माहिरा जब अभी 1.5 ही साल की हुई है, वो 1 साल से पहले ही, माहिर ने तो पूरे 1.5 साल लिए थे चलने में, जबकि माहिरा ने 1 साल पहले ही, मतलब 1 साल की भी नहीं हुई थी, 10 या 11 महीने की चलना स्टार्ट कर दिया था उसने, 10 महीने की मान के चलो। ठीक है, और बोलना भी अभी 1.5 ही साल की है, फिर भी वो अच्छे तरीके से, मतलब इतना नहीं जैसे जो चाहिए, जिस वो चीज़ वो मांग लेती है,
इतना मैं बोल रही हूँ ना, माहिरा में इतना ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है कि मैं कभी सोचती हूँ कि माहिरा में काश माहिर भी ऐसा होता, क्योंकि वो 6 साल में इतने उस लेवल का नहीं सीखा जितनी छोटी सी 1.5 साल की लड़की ने मेरा सीख लिया। वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ें समझती, इतनी समझती है, उसको सब चीज़ पता है कि हाँ मम्मा क्या कह रही है, जबकि माहिर उस लेवल का नहीं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया ना यहाँ पे माहिर और माहिरा में, है ना। यानी किसी का डेवलपमेंट जल्दी होता है, किसी का डेवलपमेंट लेट होता है, ठीक है। चलिए, डेवलपमेंट ये भी हमने पहले पढ़ा था कि जो विकास है वो कहाँ से होता है हमारा, हेरिडिटी वंशानुक्रम या इन्वायरमेंट या वातावरण लगा लो, पर्यावरण वातावरण होगा ये, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या हो गया, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट फैक्टर रहेगा हमारा, दोनों आते हैं। अब करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। चलो एक बार नज़र डाल लेते हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ, ज़्यादा मिक्स नहीं हुआ। डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें चेंजेस होते हैं व्यक्ति के अंदर, और ये चेंजेस जो है लाइफ टाइम चलते रहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो इन्फ्लुएंस होता है डेवलपमेंट, विकास किससे इन्फ्लुएंस होता है, वो जीन्स और इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। फिर हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। ग्रोथ जो एक टाइम पीरियड आने पर यानी मैच्योरेशन आने पर स्टॉप हो जाती है, जबकि डेवलपमेंट है कंटिन्यूअस है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है, जबकि फंक्शनल बिहेवियर को दर्शाती है। ये कॉग्निटिव, ये सारा हमने इधर पढ़ा हुआ था होते क्या है। फिर ये साइज़, फिजिकल करेक्टरिस्टिक यानी कि वेट, हाइट, साइज, सेल नंबर्स, ये चेंजेस होते हैं। फिर मैचुरेशन के बारे में पढ़ा। मैचुरेशन क्या होता है, एक बायोलॉजिकल फैक्टर होता है ये, और ये जेनेटिकली प्रोग्राम होता है। और जहाँ पर मैचुरेशन कब बोली जाती है, जब आप फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं, यानी पूरे तरीके से आपका विकास हो जाता है जिस लेवल का होना चाहिए। फिर हमने नेचर पढ़े। नेचर में हमने कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव यानी मात्रात्मक भी है। नए फीचर को ग्रहण करते हैं, पुराने फीचर को डिसअपियर कर देते हैं। इसके अंदर विकास के अंदर चेंजेस आते हैं। चेंज कैसे होंगे, और ये बॉडी साइज़ में चेंज होगा, पोर्शन यानी शरीर के अनुपात में भी चेंज होगा। फिर हमने पढ़ा जो पहले वाली डेवलपमेंट यानी अर्लियर डेवलपमेंट, अर्लियर प्रारंभिक, हाँ एग्जैक्ट हिंदी रहेगी, प्रारंभिक विकास जो होता है वो ज़्यादा क्रिटिकल होता है बाद वाले विकास से। फिर हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी एक व्यक्ति का विकास जल्दी होता है दूसरे व्यक्ति के कंपैरिजन में, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाता है। डेवलपमेंट कैसा है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से मिलकर जो है विकास होता है। फिर हम अब पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ेंगे कि क्या क्या विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कई बार पेपर में आता है, स्टेटमेंट भी आती है, ऑप्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखना है कि डेवलपमेंट, हाँ ये भाई स्टार है भाई, आप इन दोनों पर स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड डाउनवर्ड, यानी हेड से आपका डेवलपमेंट शुरू होगा फिर नीचे की तरफ आएगा। तो उस डेवलपमेंट को आप क्या बोलोगे, उससे बोलेंगे सेफेलोकैडियल प्रिंसिपल, यानी मस्तक का धो मुखी, ठीक है। जब विकास जो है अपने सर से होता हुआ नीचे की तरफ आए, ठीक है, ब्रेन से होता हुआ नीचे की तरफ आता है हमारा विकास, तो उसको क्या बोलते हैं, सेफेलोकैडल प्रिंसिपल, ठीक है। विकास सर से पैर की तरफ बढ़ता है। और दूसरा रहेगा हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस सेंटर टू आउटवर्ड, यानी विकास जो है सेंटर से, यहाँ 20 से लगा लो, 20 से आउटवर्ड की तरफ आए, बाहर की तरफ जाए, है ना। स्पाइनल कोड पहले डेवलप हो रही है, फिर आपका वो जो डेवलपमेंट आर्म्स काम करना स्टार्ट करते हैं, फिर आपका हैंड आता है, फिर आर्म्स वर्क करेंगे हमारे, फिर उसके बाद हैंड मूवमेंट होगी, हैंड मूवमेंट करेंगे, फिर हैंड मूवमेंट के बाद क्या करेंगे, फिंगर मूवमेंट करेंगे, फिंगर मूवमेंट होगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोक्सिमो डिस्टल, यानी समीपस्थ समीपस्थ बोलेंगे, समीपस्थ, ठीक है। हो गया, यानी कि इसमें क्या होगा हमारा डेवलपमेंट, जब हेड से डाउनवर्ड की बात आए तो हेड से डाउनवर्ड, सर से पैर की तरफ, सर से पैर की तरफ विकास हो रहा है, और जबकि
सेंटर टू आउटवर्ड यानी कि बीच से, यानी कि शरीर की जो हड्डी होती है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड से इधर की तरफ जब विकास जाता हमारे, जैसे आर्म्स हो गए हमारे, आर्म्स के बाद क्या आएगा हमारा हैंड मूवमेंट होगी, हैंड मूवमेंट के बाद फिर एक फिंगर, है ना। बच्चा जब न्यू बॉर्न बेबी बच्चा पैदा होता है तो आप देखोगे कि सीधा डायरेक्ट फिंगर से ही नहीं चीज़ें काम करता, वो पहले क्या करता है अपनी मूवमेंट, कमर की मूवमेंट करेगा, फिर धीरे धीरे आर्म्स की मूवमेंट करेगा, फिर आर्म्स की मूवमेंट करने के बाद फिर चीज़ों को एक एक उंगलियां या दो दो उंगलियों से मूवमेंट जो स्टार्ट हो जाएगी, चीज़ों को एक एक उंगलियां या दो दो उंगलियों से पकड़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, चलो इतना हो गया। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू सिंपल टू कॉम्प्लेक्स विकास कैसा है, पहले सिंपल चीज़ें यानी साधारण, विकास कैसा है, साधारण से लेकर साधारण चीज़ें डेवलप होती है, फिर क्या होगी कॉम्प्लेक्स, कठिन चीज, कठिन पर जाएगा विकास। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट कैसा हमने कई बार पढ़ लिया अभी। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतरण चलने वाली प्रक्रिया, जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक विकास जो है चलते रहता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जर्नल, पहले क्या करेगा जर्नल चीज़ें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा, यानी बच्चा पहले सबसे पहले हैंड मूवमेंट करेगा, फिर फिंगर को करेगा। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, पहले हैंड मूवमेंट करेगा, फिर क्या करेगा फिंगर का यूज़ करेगा। ठीक है, इतना हो गया। चलो पहले एक है ना, इसका एक और एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे ना जब बच्चा होता है, जैसे अब मेरी गुड़िया है माहिरा, माहिरा ना आज के टाइम पे ना सभी को पापा या मम्मी बोलते हैं, कोई भी अगर जेंट्स उससे मेल दिखता ना, कोई भी मेल, तो उन सबको पापा बुलाती है, जर्नल है, सबको पापा बुलाती है। और जितनी भी फीमेल्स मिलती है उनको सबको माँ या मम्मा, फीमेल्स सभी फीमेल्स को क्या बोलती है, माँ बोलती है ज़्यादातर, तो माँ माँ, या फिर मम्मी, तो मम्मी भी बोल देती है, कभी कभी माँ भी बोलती है। ठीक है, तो वो भी जर्नल बस सामान्य की ओर जा रही है। फिर विशिष्ट यानी कि फिर जब हमें ही केवल अपने पिता यानी कि मेरे हस्बैंड को जब बोलना स्टार्ट करेगी पापा, सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड या मुझे बोलना स्टार्ट करेगी मम्मा या माँ, तो बोलेंगे कि वो स्पेसिफिक पे गई है। हम हो गए ना स्पेसिफिक, कौन हो गए हम, स्पेसिफिक हो गए, विशिष्ट हो गए। और फिलहाल वो जनरल यानी सामान्य की ओर है, सामान्य यानी सभी को जो है बोलना स्टार्ट कर रही है, यानी कि सभी जितने भी आकाश में उड़ने वाले पक्षी है उन सभी को बोलती है कि भाई चिड़िया चिड़िया चिड़िया, लेकिन सभी पक्षियों को बोलती है भाई ये चिड़िया, लेकिन है तो अलग अलग ही, कौवा है, कोई मैना है, कोई तोता है, कोई बाज है। तो वो जब धीरे धीरे जैसे बड़ी होगी तब वो चीज़ सीखेगी। ठीक है, तो हो गया विकास कैसा हो गया, जर्नल से स्पेसिफिक की ओर चला गया। ये भी पढ़ा है हमने, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, जो विकास होता है वो कैसा होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन यानी अंतक्रिया होती है जब विकास होता है उससे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी लगा लीजिए, वाणी का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, इसमें क्या है कि आप अभी है ना बच्चे के बारे में अगर जान लेते हैं तो आप ये कि बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, ऐसी चीज़ ऐसे कर लेता है। जैसे कि मेरा लड़का है तो वो कुछ साइंटिफिक चीज़ों को ज़्यादा देखता है, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, है ना, वो चीज़ देखता, तो हमें ये लगता कहीं ना कहीं कि ये भाई साइंटिस्ट बनेगा ज़रूर। यानी कि डेवलपमेंट यानी विकास को हमने प्रिडिक्ट कर दिया ना कि हाँ आगे जाके इसका विकास अच्छा होगा या बुरा होगा। जैसे मेरी गुड़िया है माहिरा है, वो हर चीज़ों को जल्दी से चीज़ों को एनालाइज करती है, अंडरस्टैंड करती है। हम बोलेंगे कि हाँ ये इसका जो डेवलपमेंट है सही जा रहा है, आने वाले टाइम पीरियड में भी भाई अच्छा डेवलपमेंट होगा, यानी कि हमने भविष्यवाणी कर दी उस चीज़ को लेकर। इंडिविजुअल डिफरेंस हमने पढ़ा था कि हर व्यक्ति जो अलग अलग होता है, सबका विकास अलग अलग होता है। चाहे एक व्यक्ति का मान लीजिए हमने हाँ राम और श्याम वाला एग्जाम्पल किया था इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
प्रिंसिपल है प्रिंसिपल यूनिवर्सलिटी एंड यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि जो प्रिंसिपल है सार्वभौमिक और एक रूपता है, यानी कि है ना, जैसे इंडिया में जैसा जिस लेवल का डेवलपमेंट चल रहा है सेम उस लेवल से ही अदर कंट्रीज़ जो होती है वहाँ पे भी ऐसा ही बच्चों का विकास होता है जैसा हमारे देश में हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो डेवलपमेंट पाया जाता है चारों तरफ पूरी दुनिया में एक ही प्रकार से होता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन सेम प्रोसेस जैसे भी एक बच्चे का विकास होना चाहिए सेम प्रोसेस से वैसा होता है। हाँ अच्छा ये लास्ट है, ठीक है। देर आर इंडिविजुअल रेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिविजुअल रेट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वही वाली बात आ जाती है कि एक बच्चे का विकास जल्दी हो रहा है दूसरे बच्चे का विकास लेट हो रहा है, तो इंडिविजुअल रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें इंडिविजुअल रेट में ये भी हो सकता है कि जैसे गर्ल्स का जो डेवलपमेंट होता है ना वो लड़कों के मुकाबले यानी बॉयज़ के मुकाबले जल्दी होता है। अब मेरी ही गुड़िया को लगा लो, वो 1.5 साल की है फिर भी वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज़ों को इतनी जल्दी फास्ट तरीके से सीखती है। लेकिन जबकि मेरा माहिर है वो इतनी जल्दी से नहीं सीख पाया था, अगर मैं उसकी कंपैरिजन करूँ माहिरा की, तो वो चीज़ आता है इंडिविजुअल रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लड़कियों का माना जाता है कि लड़कियों का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है बॉयज़ के मुकाबले। ठीक है, हाँ ख़त्म हो गया, थैंक यू भाई, आज की क्लास हो चुकी है हमारी ख़त्म, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।